वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल की 2898 एडी की डे 27 यानी कि कल ट्यूसडे, फोर्थ ट्यूसडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। एंड आई एम लिटरली शॉक्ड कि फोर्थ ट्यूसडे पर इस फिल्म ने इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया। और वो रिकॉर्ड क्या है कि परसों मंडे यानी कि फोर्थ मंडे पर 1.65 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी। जब मैंने उसको देखा था तो मैंने अपने माइंड में यही सोचा था कि भाई अब अगर मंडे पर 1.65 करोड़ है तो अगले दिन ट्यूसडे पर 1.50 करोड़ के आसपास ऑफिशियल नेट कलेक्शन होगी, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास, क्योंकि फोर्थ मंडे है। फर्स्ट मंडे होता तो हम बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, फर्स्ट मंडे पर अगर कम आया तो ट्यूसडे पर ज्यादा आ जाएगा, लेकिन फोर्थ मंडे पर जितना आया तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फोर्थ ट्यूसडे पे मंडे से ज्यादा कलेक्शन आएगी। और जबकि साथ इतनी सारी और मूवीज चल रही हो, लेकिन उस सब के बाद भी गाइज मैं आपको बताता चलूं, कल ट्यूसडे की ऑफिशियल कलेक्शन परसों मंडे से ज्यादा है, स्पेशली इन हिंदी बेल्ट। जो हिंदी में जंप आया है कोई सोच भी नहीं सकता। भाई साहब, अभी साथ बैड न्यूज चल रही है, सरफेरा चल रही है, इंडियन 2 के हिंदी के कुछ शोज हैं, डेडपूल एंड वोल्वरिन की एडवांस बुकिंग है, चंदू चैंपियन के कुछ शोज हैं, किल के कुछ शोज हैं। हाँ, इतनी मूवीज मैंने आपको गिरा दी। उसके बाद भी भाई साहब कल की डे 26 की हिंदी कलेक्शन डे 27 से कम है। यार कमाल। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो डायरेक्ट मूव करेंगे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल डे 27 फोर्थ ट्यूसडे तेलुगु से ऑफिशियल कलेक्शन आई 65 लाख रुपीज। परसों आई थी 60 लाख, यानी कि कल 5 लाख ज्यादा। तमिल से आया कल 9 लाख रुपए, परसों भी 9 लाख रुपए। कन्नड़ा से आया 2 लाख, परसों भी 2 लाख। मलयालम से आया 9 लाख, परसों भी 9 लाख। लेकिन इन हिंदी बेल्ट परसों मंडे वाले दिन आया था 85 लाख रुपीस, और मैंने बोला था कि अब ये फिल्म आगे मतलब कि 1 करोड़ से कम ही करती जाएगी। लेकिन मंडे वाले दिन 85 लाख और ट्यूसडे को आया 1.15 करोड़ रुपए। क्या हो रहा है भाई। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की निशानी होती है। याद रखिएगा, जो फिल्म पब्लिक को पसंद आ जाए, मैं क्रिटिक्स या यूट्यूबर्स के रिव्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक के रिव्यूज की, कि जिस मूवी को पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए वो फिल्म चाहे फोर्थ वीक हो चाहे फिफ्थ वीक हो, उनके वर्किंग डेज में भी भाई साहब बीट करती रहती है। जैसे मंडे की कलेक्शन को ट्यूसडे की कलेक्शन ने बीट कर दिया। और याद रखो, जिस मूवी को पब्लिक सपोर्ट ना करे उसके पहला ही वीक के जो वर्किंग डे आते हैं, यानी कि फर्स्ट मंडे पे जो कलेक्शन आएगी, ट्यूसडे को उससे कम होगी, भाई साहब वेडनेसडे को उससे कम होगी, ये सिनेरियो होगा। तो ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की निशानी है। और मैं आपको बताऊं, कल ट्यूसडे यानी कि फोर्थ ट्यूसडे पर जो इंडिया से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई वो हुई 2 करोड़, और परसों हुई थी 1.65 करोड़ रुपए, लगभग 35 लाख का डिफरेंस। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा है। भाई साहब डे 27 चल रहा है, डे 7 नहीं चल रहा। तो डे 7 में लैक्स में भी अगर कलेक्शन जंप लेती है तो बहुत, इवन कि अगर इक्वल भी आ जाए, यानी कि मंडे वाले दिन 1.65 करोड़, अगर ट्यूसडे को भी 1.60 या 65 आता है तो मैं बहुत अच्छा समझता। लेकिन इसने तो जंप लिया, 2 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। क्या भाई साहब कमाल हो रहा है। तो इसी के साथ पहले 27 डेज के अंदर तेलुगु से 270, मजे की बात सुनिएगा, तेलुगु से 278.05 करोड़, 278.05 करोड़, एंड हिंदी बेल्ट से एग्जैक्टली 278 करोड़। मैंने आपको बोला था ना कि कल की फिल्म को भाई साहब हिंदी ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया है कि इसका हिंदी वर्जन इसके ओरिजिनल वर्जन तेलुगु से ज्यादा कमाने जा रहा है। जी मेरा भाई, और ये बात माइंड में ना रखिएगा कि भाई साहब जो अपना तेलुगु है वो 300 करोड़ नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है भाई। तेलुगु एंड हिंदी दोनों वर्जन 300 करोड़ की नेट कलेक्शन जरूर ठोकेंगे। आई नो कलेक्शन भाई साहब तेलुगु से कम हो चुकी है। मंडे वाले दिन भी 65 लाख एंड कल 60 लाख आया, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब ये 300 करोड़ तक इजीली चली जाएगी, क्योंकि आगे सैटरडे संडे भी है। तो कहीं ना कहीं अभी मेकर्स, मुझे लगता है कि क्या पता आगे जाकर टिकट प्राइस की डील लगा दे कि 150 रुपीज, 100 रुपीज, तो
चांसेस तो है, लेकिन जो भी है कमाल। तेलुगु से 278.05 करोड़ एंड भाई साहब हिंदी से 278 करोड़, तमिल से 35 करोड़, कन्नड़ा से 5.55, मलयालम से 23 और ट्रेड के अकॉर्डिंग 620 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन है। मैं सबसे पहले ट्रेड के अगर आपको नंबर बताऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 620 करोड़ नेट कलेक्शन, 737 ग्रॉस, 271 ओवरसीज, 1008 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और अगर मैं मेकर्स के नंबर्स आपको बताऊं तो कल डे 27 पर 2 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, 2.50 करोड़ प्लस ऑलमोस्ट भाई सब ओवरसीज ग्रॉस बनी, 1 करोड़ आया ओवरसीज से तो 3.5 करोड़ बना। यस मेरा भाई, कल डे 27 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 2 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 3.5 करोड़। और इतना करने के बाद मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म ऑलमोस्ट पहले 27 डेज के अंदर 1125 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन, 1125 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। और उम्मीद है कि ये नंबर जो मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा ही होंगे। मैंने पीआर टीम से कांटेक्ट नहीं किया, मैं अभी इसके बाद कांटेक्ट करता हूं, तो कल जब इसी टाइम हम डे 28 की कलेक्शन बता रहे होंगे तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब ये कितना, मतलब कि टोटल कितना हो चुके। लेकिन 1125 करोड़ आप मान सकते हैं। अब आप में से फिर भाई लोग क्वेश्चन करेंगे कि वो वीडियो कहां है जिसमें आप लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन दोगे, तो मैं इस वजह से रोका, मैं क्या माइंड में लेकर, इवन कि मैंने प्लान भी किया, सारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नोट की कि भाई इसके अकॉर्डिंग बोलूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई मंडे को 1.65 करोड़, ट्यूसडे को 2 करोड़, ये चल क्या रहा है, मैं पता है क्या सोचकर बैठा था, मंडे को आया 1.65 करोड़, ट्यूसडे को 1.40 करोड़ के आसपास आएगा। लिटरली मैं ये सोच रहा था, लेकिन 2 करोड़ आया मेरा भाई। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आप देख लो कि ये फिल्म अभी भी अपना मोमेंटम गिरा नहीं रही है। तो अब मैं देखता हूं कि भाई साहब क्या करना है, क्या हो सकता है फर्दर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कल की लाइफ टाइम कितना कमा सकती है। क्या इजीली 200 करोड़ 1200 करोड़ प्लस जा सकती है, या फिर भाई साहब 1200 करोड़ 1250 जा सकती है, या 1150 तक जाएगी। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। देखो मैं इतना बोलूंगा, जिस तरह से ये फिल्म परफॉर्म कर रही है इजीली ये 1200 करोड़ तक जाएगी। यस तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नेगेटिव कर रहे हैं उनको सिनेमा की समझ नहीं है। हॉलीवुड वाले अगर ऐसे लाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों नहीं बनती है, और अगर हमारे यहाँ पर बनती है तो नेगेटिव फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म कैसी लगी आपको? अच्छी मूवी है। क्या अलग लगा पिक्चर में बताएं? अरे वो उसका जो महाभारत कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा है उसका, और जो फ्यूचर में बताया हुआ है ना, जो अपना कलयुग का अंत होने वाला है, जो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे आ गया। और एक का सीन था, जो लोग नॉन वेज खाते ना, वो एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बारे में बताया था। अमिताभ बच्चन का रोल तो यार एक नंबर है उसका। और अपने प्रभास भाई, उनका तो बात ही अलग है भाई। जो एक कॉन्सेप्ट बताया ना, जो कलयुग का अंत होने वाला है, जो अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब, वो करके कुछ मतलब ही नहीं है। इसका अंत एक दिन तो पूरा होने वाला, जो कलयुग वो होता है, वो मेन इसका कॉन्सेप्ट हुई है। कैसी लगी सर फिल्म? सर बहुत ऑसम है, बहुत पसंद आया। प्रभास कैसे लगे? प्रभास तो अच्छा रोल है उनका ही, पैसा वसूल, उनका ही तो मेन रोल है। क्या सीखा, क्या समझा आपने पिक्चर से?